हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ से cot A की वैल्यू 8/15 हो जाएगी क्योंकि 15 डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। cot A, जैसे हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी मैंने कि PBP/HHB, HHB से फाइंड आउट कर लेंगे। cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देयरफॉर बेस होगा हमारा 8 एंड परपेंडिकुलर होगा हमारा 15। अब ये अगर कोई ट्राइंगल है ABC, तो हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC हम पहले निकाल लेंगे। तो AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AB की वैल्यू दी हुई है 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दी हुई है 15, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हमारा हो गया 225। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। सो 289 हमारा स्क्वायर रूट होता है 17 का। इस तरह से हमारी AC की वैल्यू 17 आ गई। अब हमें साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन A हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। साइन A इज इक्वल टू, तो देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेनस है हमारा AC। सो 15 अपॉन AC की वैल्यू है 17। इसी तरह से सेक A की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करेंगे तो सेक होता है कॉस का अपोजिट, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय बेस। सो हाइपोटेनस है हमारा AC और बेस है हमारा AB। सो AC हमारा 17 और बेस है 8। तो इस तरह से साइन A की वैल्यू 15/17 आई और सेक A की वैल्यू 17/8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया हुआ है। अब हमको बाकी अदर यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ से सेक थीटा जो होता है हमारा वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस है 13 एंड बेस है हमारा 12। सो इसका नाम भी A, C एंड B हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स BC हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स AC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस तरह से AC है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर और AB है 12। सो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा और 25 हमारा 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह हमारा BC की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ से रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास PBP/HHB। सबसे पहले हम साइन को फाइंड आउट करेंगे जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। देयरफॉर साइन थीटा ले लेंगे, बिकॉज एंगल इसको हम बना लेते हैं, इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर है हमारा 5, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं P/H करके। सो 5 है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस है 13। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा होता है B/H, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा 12 और हाइपोटेनस है 13। इसी तरह से टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारा 12। इसी तरह से कॉसेक थीटा फाइंड आउट करते हैं।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, देयरफॉर 13/5 हो जाएगा ये। और उसी तरह से कॉट थीटा ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 12/5। तो इस तरह से ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो देखिए हमको इस तरह से दिया हुआ है कि cos A is equals to cos B है और हमको प्रूफ करना है कि एंगल A is equals to एंगल B होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हमने नाम दे दिया BCA। C पर 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है गिवन कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब यहाँ पर एंगल A की बात हो रही है और यहाँ एंगल B की बात हो रही है। तो एंगल B के लिए cos की वैल्यू क्या होगी, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस है हमारा AB। तो ये तो cos B के केस में होगा, लेकिन cos A के केस में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को रोटेट कर देंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो हमारा बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। दैट मीन्स cos A की वैल्यू जो होगी हमारी वो हो जाएगी AC अपॉन, और इस तरह से हमारा AB हो जाएगा यहाँ। दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा AC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ओके, अब यहाँ देखिए AB से AB को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, AC इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, जब AC इज इक्वल्स टू BC हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि AC जो है हमारे एंगल B के लिए था। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा एंगल B और BC जो होगा हमारा एंगल A के लिए होगा। हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।